morning, students. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज सैटरडे है, आज हमारा कंप्यूटर की क्लास है, तो हम कंप्यूटर पढ़ेंगे आज। कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 HTML। तो प्रीवियस क्लास में हमने HTML कुछ पढ़ा था। तो क्या होता है HTML और ये किस काम आता है। तो बेसिकली HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब क्या है ये कोई लैंग्वेज नहीं है, इसमें लैंग्वेज ऐसा लिखा आ रहा है, मतलब इसका फुल फॉर्म में ऐसा वर्ड आ रहा है लैंग्वेज, लेकिन ये कोई लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये जो है ना कोई भी पेज है, कोई भी वेब पेज है, उसको www जो वर्ल्ड वाइड वेब है उससे कनेक्ट करता है और उसमें बताता है कि ये मतलब हमारी विंडो में इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये पेज। तो HTML के फीचर क्या है वो हमने पढ़े, HTML के टैग्स क्या है वो हमने पढ़े। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन ब्रेक करने का टैग वो का पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी इसकी। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। व्हाट विल द स्ट्रक्चर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट in HTML. So the basic structure of any HTML document is as follows. क्या है? Every HTML documents begin with the HTML tag. मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा HTML। ठीक है, मतलब शुरुआत उसकी वहीं पे होगी। सेकंड क्या है, हेड, तो उस तरह से होगा, मतलब इनक्लोज होगा वो हेड के साथ में। मतलब ये अलग अलग हुआ, एक साथ नहीं है वो, लेकिन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा क्या है हमारे पास, डॉक्यूमेंट बिगिंस विद टाइटल एंड टाइटल टेक्स्ट इनक्लोज द टाइटल ऑफ द वेब पेज। मतलब अगर हमारे पास कोई टाइटल हमको देना है तो वो किसके साथ इनक्लोज होगा, टाइटल और स्लैश टाइटल के साथ में, इस तरह से टाइटल और टाइटल। ठीक है, यहाँ पे एक बीच में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। द हेड टेक्स्ट एंड्स द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन किसके साथ होगा, स्लैश हेड के साथ एंड होगा। और द मेन एलिमेंट ऑफ टू बी डिस्प्लेस ऑन द वेब पेज आर इनक्लोज विद एन बॉडी और स्लैश बॉडी स्टैग। मतलब जो मेन एलिमेंट है, मेन एलिमेंट क्या होगा, ऐसे कि प्रीवियस उसमें है ना, ऐसे कि हमने जो पहले पढ़ा था, तो उसको आप देखिए, पहले HTML के साथ वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसमें बॉडी है, और उसके बाद जो मेन एलिमेंट है, मतलब क्या फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है और थर्ड लाइन है, ये उसकी मेन मतलब एलिमेंट्स हैं। तो वो किसके साथ कैसे होंगे, वो बॉडी के साथ में या फिर स्लैश बॉडी के साथ में वो इनक्लोज होंगे। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, HTML डॉक्यूमेंट्स एंड विद HTML, और वो उसके साथ में इनक्लोज होगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो वो स्टार्ट होगा HTML के साथ में, और जो इनक्लोज होगा वो किसके साथ में होगा, हेड के साथ में। ठीक है, और एंड किसके साथ में होगा, मतलब जो स्लैश हेड के साथ में एंड होगा, और बॉडी, जो बॉडी है वो बॉडी स्टार्ट कहां से होगी, बॉडी के साथ में। मतलब जो मेन एलिमेंट है वो किसके साथ में स्टार्ट होगा, बॉडी के साथ में, और क्लोज किसके साथ होगा, स्लैश बॉडी के साथ में। ठीक है, उसी तरह जो पूरा HTML जो आपका पूरा जो
डॉक्यूमेंट है वो किसके साथ में एंड होगा, /html के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा टैग समझ लेते हैं और उनके सिंटैक्स समझ लेते हैं और डिस्क्रिप्शन क्या है। तो HTML टैग क्या है? HTML टैग मतलब समझ रहे हैं, टैग का मतलब क्या हो गया, इस तरह से आप इसको बीच में लिखेंगे तो टैग बन गया, है ना। तो HTML कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज /HTML टैग के साथ में। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट्स पेज आर कंटेंट विद द /HTML and /HTML tags will tell the browser that such page have been formatted in HTML। तो ये क्या शो करता है कि ये पेज जो वेब पेज है वो HTML में फॉर्मेट किया गया है। The HTML tag is a container tag since it has both the starting as well the ending tags। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग जो हमने अभी देखा ये वाला, तो हेड टैग हेडर एंड द टाइटल टैग, मतलब कोई हेडिंग है कोई टाइटल है तो वो उसमें हम उसको देंगे उसके साथ में, ठीक है। तो द हेड टैग्स इज अ कंटेनर टैग्स व्हिच इंक्लूड द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज। दिस सेक्शन कंटेन द इंट्रोडक्शन टू द कंटेंट्स ऑफ द पेज। मतलब ऐसे कि आपने कोई भी सर्च किया, मतलब सपोज करिए आपने अपने स्कूल का नाम सर्च किया कहीं पे, ठीक है। तो जो पेज खुलेगा ना तो उसमें कुछ हेडिंग आएगी, है ना, हेडिंग आएगी ऐसे, सपोज गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल, कोई मोटे मोटे अक्षरों में आएगा, है ना। तो वो हेडिंग आपकी वो हेडिंग होगी, तो वो किस तरह से लिखी जाएगी वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन टाइटल टेक्स्ट क्या है? टाइटल टेक्स्ट वेब पेज टाइटल, जो वेब पेज का टाइटल है वो क्या होगा, with the heading with the head section lines title tags in the container tags in the document title, the title is specific inside the title text appears in the browser title। browser title मतलब समझ रहे हैं, ब्राउजर मतलब समझ रहे हैं, ब्राउजर मतलब ऐसे मोजिला है, फायरफॉक्स है, वो आपकी ब्राउजर होगा, उसमें टाइटल जो होगा ना उसको सर्च करने वाला जो टाइटल होगा उसकी बात कर रहे हैं। The title tag accept any plain text does not accept any additional information। Body text, body's tag appears just at the head tags and the container text which includes with the text in image, मतलब कुछ भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें आएगी, किसमें, बॉडी टैग में आएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके? एट्रीब्यूट्स मतलब some text contain special attributes। The provided various options for the text content attributes are with angular brackets। मतलब angular brackets मतलब इसके बारे में बात करते हैं हम अभी, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको। The space is provided with two attributes which are written on one after one। मतलब फिर से एक बार कहते हैं उसको, सम टैग्स कंटेंट स्पेशल एट्रीब्यूट, कुछ जो टैग्स होते हैं उसके पास स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं। दे प्रोवाइडेड वेरियस ऑप्शन फॉर द टैग्स कंटेंट। एट्रीब्यूट्स आर विथ एंगुलर ब्रैकेट्स। एट्रीब्यूट्स आर विथ किसमें होते हैं? एट्रीब्यूट्स एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं। द स्पेस इज प्रोवाइडेड विद इन टू एट्रीब्यूट्स व्हिच आर रिटन वन आफ्टर अनदर। HTML attributes generally appears as non-value pair separated by, किसके साथ सेपरेट होते हैं वो? इक्वल के साथ सेपरेट होते हैं, and are written with the started text on elements after the elements name। कैसे? For example, tag attributes value, value एक attribute है, ठीक है। content to be modified by the tag, और tag के साथ में वो बंद कर दिया गया। तो अब इसको समझिए आप। Where tag name the HTML element, attribute is the name of the attribute। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट है, ऐसे कार है, ठीक है, तो उसका एलिमेंट क्या होगा? ये थोड़ा सा पूरा एक साथ समझेंगे हम। उसकी की होगी, एक उसका एट्रीब्यूट होगा, एक उसका एलिमेंट होगा, ये
ये चीजें हम अभी समझने वाले हैं एक साथ में, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ेंगे वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है? A web page can be created by using a text editor such as Netpod. मतलब a web page can be created by using a text editor such as Netpod, नोटपैड जो होता है जिसपे आपने बहुत सारे नोट लिखे होंगे, आपको मोबाइल में भी होता होगा उस तरह का। मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो उस तरह के हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। HTML कोड्स आर रिटन इन द नोटपैड गिवन विद विंडोज एक्सेसरीज। जो HTML कोड्स होते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं? वो आपकी विंडोज में, सॉरी जो नोटपैड है उसमें लिखे होते हैं, जो विंडोज के एक्सेसरीज में होता है। आपने बहुत बार ओपन भी किया होगा। आफ्टर राइटिंग द कोड्स यू कैन सेव दिस देम विद एक्सटेंशन .html .htm फाइल। इस तरह से आप उनको सेव कर सकते हो। द फाइल सेव विथ .html और htm एक्सटेंशन विल बी असाइन द आइकन ऑफ द वेब ब्राउजर। वो आपको वेब ब्राउजर का जो आइकन है वो असाइन कर देंगे। द आइकन इंक्लूड्स दैट द सेव फाइल इज एन HTML। ये आइकन जो है ना वो आपको ये बात शो करेगा कि जो फाइल है वो HTML में की गई है, ठीक है। तो कुछ ये क्या है, HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इस साइड कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वाचिंग।